हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमने इस कंपोनेंट के अंदर अपने रिजल्ट को एज एन आउटपुट शो करवाना है कंसोल की जगह पे अपनी स्क्रीन पे। तो हम उसके मूव करते हैं, हम यहाँ पे रिजल्ट मूव करते हैं और यहाँ पे हम अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल, और टेबल को मैं आईडी देता हूँ जो कि मैं CSS की फाइल आपको प्रोवाइड की है, उसके अंदर वो CSS अप्लाइड है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID रिजल्ट। ऑलराइट, अब जहाँ पे इसके अंदर हम टी हेड का टैग लगाएंगे, और इस टी हेड के टैग के अंदर हमारे पास 5 हेडिंग्स होंगी। मीन्स कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं 5 कॉल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑलराइट, और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी हेडिंग्स आ जाएंगी। लाइक हमारे पास फर्स्ट हमारे पास ईयर है, सेकंड वन हमारे पास रहती है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, एंड थर्ड वन हमारे पास रहती है इंटरेस्ट, और फिर हमारे पास रहती है टोटल इंटरेस्ट, फिर रहती है हमारे पास इन्वेस्टेड कैपिटल। ऑलराइट, और यहाँ पे हम जाके देखते हैं, देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का शो होने लग गया है। अब हम इसके नीचे अपना बॉडी टैग क्रिएट करेंगे टेबल का, और फिर हम सारी वैल्यूज़ को डायनेमिकली लेके आएंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं इसके नीचे टी हेड के नीचे, सॉरी, टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर भी सिमिलर वे से हम एक TR का टैग लगाएंगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ TR, और इसके अंदर अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा आएगा, बट हमें नहीं पता हमारे पास कितना डेटा है, कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है। अब या तो हमारे पास हमें आइडिया ही नहीं है कि वो ड्यूरेशन 10 साल की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहा है, 10 ईयर्स की, या वो 11 ईयर्स की कैलकुलेट कर रहा है। हमें नहीं आइडिया वो कितनी ईयर्स की कैलकुलेट कर रहा है। तो हम कितनी टेबल्स की रोज क्रिएट करेंगे, वी डोंट नो। सो हम यहाँ पे जो रोज हैं वो डायनेमिकली लेके आएंगे, जितनी हमारी ड्यूरेशन होगी उस हिसाब से रोज प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पे अपना डाटा किस तरह लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं डायनेमिकली। सो डायनेमिकली हम डाटा लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टी बॉडी के अंदर इंस्टेड ऑफ कि इस तरह हम TR टेबल रोज को डालें, हम इसको मैप करेंगे, डायनेमिकली लिखेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट डाटा डॉट मैप, और यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर डाटा, और इस सारे को हम ले आएंगे इस रिटर्न के फंक्शन के अंदर। और जो हमारे पास टेबल रो है इसको हम देंगे की, क्योंकि आपको आइडिया होगा जब हम मैप करते हैं तो हम एक कोई ना कोई की प्रोवाइड करते हैं। तो की हमारी क्या होगी इन दिस सिनेरियो, अगर हम देखें तो हमारे पास जो सी चीज़ यूनिक है वो क्या है, वो हमारे पास ईयर्स आ रहे हैं। तो हम ईयर्स को ही अपनी एज एन की लेके चलेंगे। तो यहाँ पे की में क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ ईयर डाटा डॉट ईयर। ऑलराइट, अब इसके लिए हम चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट डॉट JS में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये ईयर है वो यहाँ से आ रहा है, ये वाला ईयर है। ऑलराइट, और हमारा फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है एनुअल डाटा। और उसके साथ साथ हमारे फंक्शन में वैल्यू एंड ऑफ ईयर, एनुअल इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो वैल्यूज़ है ये भी के अंदर भी हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही हैं, और हमें एनुअल डाटा रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन। और वन मोर थिंग कि मैंने साथ साथ तय भी हुआ कि किस चीज़ का क्या पर्पज़ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा इन केस कोई चीज़ समझ ना आए, और इस फाइल में से अगर कोई और चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप पूछ भी सकते हैं। सो गेट बैक टू रिजल्ट डॉट JS। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम TD के अंदर हम फर्स्ट हमारे ईयर्स थे, तो यहाँ पे हम अपने ईयर्स को प्रिंट आउट करवाते हैं, और उसको कैसे करवाएंगे वो हमारे पास होगा ईयर डाटा डॉट ईयर, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिजल्ट डाटा इज नॉट डिफाइंड।
तो हम देख लेते हैं। ओके ऑलराइट, यहाँ पे रिजल्ट डेटा नहीं, मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल जो यूज़ कर रहा हूँ वो रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको रिजल्ट ही लेके चलूँगा, या मैं यहाँ पे इसको रिजल्ट्स कर देता हूँ और ऊपर भी इसको रिजल्ट्स कर देता हूँ। और नाउ इफ़ आई सेव इट, तो अब हमारा कंपाइल हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारे सारे ईयर्स आ गए हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट की तरफ। तो उस सैलरी में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम सिंपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर डेटा डॉट, हमने यहाँ पे क्या लिखना था, जो हमारे पास वैल्यू एंड ऑफ ईयर। सेव करता हूँ और अब आप देखें तो ये हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये काफ़ी अजीब सी आ रही है, एक फॉर्मेट में नहीं आ रही। और इसी काम के लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया VS कोड में इन्वेस्टमेंट डॉट JS के अंदर, ये वाला फंक्शन जो हमारी तमाम वैल्यू को एक फॉर्मेट पे लेके आएगा। अभी के लिए इसको समझना ज़रूरी नहीं ना है इस जावास्क्रिप्ट को, अभी आप रिएक्ट के कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, बट इसको हम अभी यूज़ करेंगे और अपने सेल्फ लर्निंग के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसको हम फोकस करेंगे, यहाँ पे मैं इसको साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ फॉर्मेटर, और यहाँ पे हम इसको इसके अंदर रैप कर देंगे, जस्ट लाइक के मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेटेड डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर इसको रैप करके अब देखिए हमारी वैल्यूज एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई है। ऑलराइट, कंसोल भी क्लियर कर देता हूँ साथ में। और अब हमारे पास आता है इंटरेस्ट की बात। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। हम VS कोड में जाते हैं। मैं इस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रिटर्न से ऊपर, और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, कॉस्ट टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईयर डेटा डॉट वैल्यू एंड ऑफ ईयर। कि हमारे पास उस साल के एंड पे जितनी वैल्यू बनी थी उस वैल्यू में से, लाइक हमारे पास 11,800 बना था, उसमें से हमारे पास हम वैल्यू कौन सी रिमूव करेंगे, हम रिमूव करेंगे जो वैल्यू हमारे पास ईयर डेटा डॉट एनुअल इन्वेस्टमेंट, और फिर उसमें से हम माइनस करेंगे 7, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर डेटा डॉट ईयर्स के साथ, ईयर के साथ। और एक और मिस्टेक हमने जो की, हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको इस रिटर्न से पहले लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है। ओके, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। डॉट इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट भी आ गया, और इंटरेस्ट पर टोटल इंटरेस्ट जिसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारे पास टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ। कि ये तो हमारे पास एट डेट ईयर आ रहा है कि $600 हमारे पास कब हुआ, फर्स्ट ईयर का हमारा था 708। अब टोटल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे 600 और यहाँ पे 600 प्लस 708 भी होगा, वो इसके साथ ऐड होके आएगा। तो यहाँ पे हम VS कोड में जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना हम साथ इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं इसमें से माइनस इनिशियल को भी रिमूव करूंगा, बट हमारे पास अभी तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड होगा कि हमारे पास जो पहला डाटा था ना, रिजल्ट डाटा, जो रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास पहला डाटा था, लाइक हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी एंड ऑफ ईयर, उसमें से हम माइनस करेंगे रिजल्ट्स डॉट जो इंटरेस्ट था, और इन दोनों में से हम माइनस करेंगे रिजल्ट्स डॉट एनुअल इन्वेस्टमेंट। जब हम फर्स्ट ईयर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टोटल इंटरेस्ट आ गया, तो हम नेक्स्ट टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल इंटरेस्ट। सिमिलर वे से जब हम आएंगे इन्वेस्टेड कैपिटल की तरफ, तो वो भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। वो कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे उसको फाइंड करने के लिए लिखता हूँ कॉस्ट टोटल इन्वेस्टेड
कि अगर 10 साल का कर रहा है तो 10 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं हम इसे इज इक्वल टू, और इसमें कहता हूँ ईयर डेटा टू वैल्यू एंड ऑफ ईयर माइनस टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू होगी ना उसमें से अगर हम इंटरेस्ट निकाल देंगे ना तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचेगी। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको मैं सेव करूँगा तो हमारे पास एक इनिशियल टोटल इन्वेस्टमेंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे हमारे पास ईयर डॉट डाटा नहीं आएगा क्योंकि ये हम ईयर डॉट डाटा में से नहीं ले रहे, ना ये टोटल इंटरेस्ट है ये हम ईयर डॉट डाटा में से ले रहे हैं, ये हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इस तरह है। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है वो नहीं क्रिएट हुआ, अभी उसमें इशू आ गया नॉट आ नंबर का। तो इसमें हम देखते हैं क्या इशू है। ओके, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं आ रही, तो हमारे पास जो इशू आ रहा है वो हमारा आ रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे हम इसको देंगे, हमने इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया, हम इसको यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। नाउ हम इसको सेव करके देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी कैलकुलेट होके आ गई। हमारा इनिशियल कैलकुलेटर बन चुका है, जो इनिशियल हमारा कैलकुलेटर की इनिशियल वर्जन ऑफ कैलकुलेटर। जस्ट लाइक मैं से अगर 15 ईयर्स करता हूँ यहाँ से तो आप देखें ये 15 सालों का हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर मैं अमाउंट चेंज करता हूँ तो देखें उस हिसाब से हमारे पास सारा रिजल्ट शो होने लग गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।